नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, दिसंबर का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उसका कुछ शास्त्रोक्त फल देने का प्रयास कर रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए सबसे पहली बात है कि मंगल जो हैं वो लग्न में रहेंगे। इस समय पर मंगल लग्न में रह करके और मस्तिष्क में, दिमाग में तेजी या गर्मी या क्रोध की उत्पत्ति करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस महीने के अंदर कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद का लाभ आपको जो है हो सकता है और आपके यश प्रतिष्ठा में चार चांद लग सकते हैं। जिनका संबंध अभी तक नहीं हुआ है, उनका संबंध भी होने की पूरी जो है योजना बन सकती है, योग बन रहे हैं। और बृहस्पति आपके 11वें स्थान में हैं। जो पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए, व्यापारी हैं, उनके लिए, व्यापारियों के लिए, धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया ये महीना रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ अगर और भी आपको जैसे विद्या से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना है या कहीं इंटरव्यू देना है या जो भी कार्य करना है आपको, उसके अंदर आपको लाभ होगा, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। और ये बृहस्पति सप्तम स्थान पर दृष्टि है, भ्रातृ स्थान पर दृष्टि है। भाइयों से, जो बिछड़े हुए भाई हैं, उनसे मेल करवा सकता है। जो भाइयों के आपसी संबंधों के अंदर दरार जिनके अंदर आ गई है, वो दरारों को ये बृहस्पति भर सकता है। अर्थात दरारें कम हो सकती हैं, नज़दीकियां बढ़ सकती हैं और पत्नी का सुख भरपूर मिलेगा। शनि आपके भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। 9वें स्थान के अंदर बृहस्पति हैं, वो शनि देव हैं और शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लाने वाले हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, राजकीय लाभ होगा, सम्मान आपको जो है प्राप्त होगा। लेकिन शनि यहाँ से बैठ करके और शत्रुओं को भी जो है ये समाप्त करेंगे, लेकिन भाइयों के साथ कुछ विवाद ये पैदा कर सकते हैं। अभी मैंने बोला था बृहस्पति भाइयों के संबंधों को सुधारेंगे, लेकिन शनि जो है वहाँ पर विघ्न डालेंगे, लेकिन बृहस्पति उसको सुधार लेंगे। अब आगे चलते हैं। राहु आपके 12वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं और 12वें बैठे हुए राहु दो काम जरूर करवाते हैं। या तो कोई ना कोई बड़ा रोग दे देते हैं और या फिर कोई ना कोई बड़ी समस्या, कोर्ट संबंधी समस्या जो है ये उत्पन्न कर देते हैं। बहुत बड़ा कोई धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। राहु के कारण से मन जो है वो उद्विग्न रह सकता है, लेकिन विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपके बहुत अनुकूल हैं। अब मैं चलता हूं दैनिक राशि फल की तरफ। जो पहली तारीख है 1 दिसंबर, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, राजकाज के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। 2-3 तारीख ये अतुल लाभ देने वाली है, अनायास लाभ देने वाली है। लेकिन 4, 5 और 6 तारीख को आपको सावधान रहना होगा। इसके अंदर विशेष खर्चे होंगे, कोई नुकसान भी हो सकता है, कहीं पर आपको साथ में कोई धोखा भी हो सकता है। इस समय पर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उधार देने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं आगे। जो तारीखें मैंने बताई, अब उसके साथ अब आप चलिएगा 7 और 8 तारीख, 9 और 10 तारीख। ये चारों तारीखें आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत ही सुखद रहेंगी। मन प्रसन्न रहेगा, धन का आगमन होगा, घर में हर्ष उल्लास की प्राप्ति होगी, किसी विशेष अतिथि के आने से खुशियां बढ़ जाएंगी। और 11, 12, 13 तारीख ये आपके लिए विजय प्रदान करने वाली है, यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है, नए मित्र बनाने वाली है, भाइयों से अच्छे संबंध बनाने वाली है। 14, 15, 16 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी उद्विग्न रहने वाली है, मन में चिंता पैदा करने वाली है।
अकारण मन के अंदर भय जो है ये उत्पन्न होगा, लेकिन ये 3 दिन आपको शांति से गुजारने हैं। 17-18 तारीख पढ़ने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर इस समय पर कहीं से कोई भी परीक्षा परिणाम अगर आपको प्राप्त होना है तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और इसके साथ ही अब 19 और 20 तारीख ये थोड़ी से संभल करके चलने वाली है। आपके द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि किसी के साथ में आपका विरोध या बैर उत्पन्न हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद उत्पन्न हो जाए, तो उससे बचने का प्रयास करें। और 21-22 तारीख दैनिक व्यापार वालों के लिए, गृहस्थियों के लिए, पति पत्नी के लिए, प्रेमी और प्रेयसी के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होंगे। 23-24 तारीख ये थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट पैदा कर सकती है। यात्रा इस समय पर ना करें। इस समय का किया गया कार्य प्रायः सफल नहीं हो पाता है, इसलिए नया कार्य इस समय पर प्रारंभ ना करें। 23-24 तारीख के बाद 25-26 तारीख ये आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत सहायक होगी और इसमें आपके भाग्य की वृद्धि होगी। इस समय पर किया गया कार्य आपके जीवन के अंदर बहुत लाभ देने वाला होगा या भाग्य को जो है बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा। 27-28 तारीख ये आपके लिए, राजकाज के लिए, राजनेताओं के लिए बहुत बढ़िया है। आपको भी राजनेताओं से, राज्याधिकारियों से लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है। और इसके साथ ही अब आप चलिए 29-30 तारीख ये अतुल लाभ के लिए है। अनायास यहाँ पर कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है या कोई नई आमदनी यहाँ पर आपको बन सकती है, लेकिन 31 तारीख को आप सावधान रहें, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। तो ये हमने शास्त्र के अनुसार जो राशिफल बनता है वो हमने देने का प्रयास किया है। बाकी कुछ विशेष जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और हमारी सेवाओं को प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।